हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमरीक। तो फ्रेंड्स, जेईई पोस्ट कोड 817 के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आए हैं। साथ ही जेबीटी और जो बीएड का जो कोर्ट केस चला उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं। सरकार की तरफ से कुछ कमेंट हुए हैं तो उसके बारे में आपके लिए यहाँ पे अपडेट लेके आए हैं वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन के अभी रिजल्ट आए, तो उसके बाद जो है ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है जेईई पोस्ट कोड 817 के रिगार्डिंग। और अब जो है हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियाँ इसमें सेकने की कोशिश कर रहा है। तो विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सभी जो है अब जो है जेईई पोस्ट कोड 817 या जो अभ्यर्थी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के जो तैयारी करते हैं उनको लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग कल जो है विक्रमादित्य सिंह जी ने एक फेसबुक अपने हैंडल पे एक पोस्ट डाली थी कि जेईई के साथ ही कृपया हमें हॉली लॉज शिमला मिले, आपके मसले को हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, विक्रमादित्य सिंह जी। तो ये आप देख सकते हैं, उन्होंने कल पोस्ट डाली थी। तो हो सकता है कि आज कुछ बच्चे गए भी हों। देखिए, ये मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो चुका है। तो अब विपक्ष जो है ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं और जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। तो देखिए, है तो सब पॉलिटिक्स है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी, विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसमें स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष और सरकार की लड़ाई में अगर बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, जस्टिस फॉर जेओआईटी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। देखिए क्या होता है कि सरकार की तरफ से जो है लेट, यानी देखिए कोर्ट तो अपने हिसाब से काम करेगा, कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा गवर्नमेंट का, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो है मतलब अपने प्रोसेस को डिले ना करें। अगर कोई कोर्ट कोई रिप्लाई मांगता है या कोई उसकी रिपोर्ट मांगता है, कमेटी की रिपोर्ट, तो वो उसको ये R&P रूल के रिगार्डिंग कुछ मांगता है तो एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। ऐसा ना हो कि आज हर नहीं जैसे सरकारी वकील आए और कहते कि हमें नेक्स्ट डेट दी जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो दिव्य हिमाचल ने इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ कवर करी थी उसको मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में क्या खबर थी वो पूरी आप सुन सकते हैं। सॉरी, देखिए कि आज जो विक्रमादित्य सिंह हैं, जिनकी माताजी जीत गई हैं मंडी की संसदीय सीट, और जो सरकार को ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जिसके कारण खड़ा हुआ है, उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया के जरिए ये पोस्ट डाली कि जो जेओआईटी के जो लोग हैं वो आके उनको हॉली लॉज में मिले। अब जब देखिए ये होता है जब विपक्ष जो है वो मौका उठाता है, जब सरकार जो है वो लापरवाही दिखाती है या सरकारी विभाग टाइम पे अलर्टनेस नहीं दिखाते। तो कल उन्होंने जेओआईटी वालों को जो है हॉली लॉज बुलाया है, वो कभी भी कल जाके बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यही वो अफसर हैं जो एक तरह से दूसरी तरफ को देने के लिए होताते हैं। और ये हुए अफसरों की लापरवाही और विभागों की लापरवाही। मैं इसको मंत्रियों के स्तर की लापरवाही भी कहूंगा, क्योंकि मंत्रियों के स्तर पे जब भी हमने इन मामलों की बात की, मंत्रियों से जब पूछा गया तो हमें भी ये खुद एहसास हुआ कि मंत्रियों को पूरे केस की जानकारी ही नहीं थी, और जानकारी ना होने के कारण ही ये मामला यहां तक गया। अब जो अच्छी बात यह है, चाहे देर से ही सही, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 महीने के अंदर डेडलाइन फिक्स हुई है। अब चाहे वो जेओआईटी का केस हो, चाहे जेबीटी का केस हो, चाहे पीईटी का केस हो, चाहे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का केस हो। हालांकि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वाले में स्टे नहीं लगा है, लेकिन वो भी कोर्ट में गया हुआ है। इन सारे मामलों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब सरकार को देखनी चाहिए। एक और बात बड़ी हैरानी वाली है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जब भर्ती करते हैं तो सरकारी विभाग कहते हैं कि एससीवीटी वाले तो बेगाने हैं, हम नहीं जानते ये कौन है, जबकि एससीवीटी के जो कोर्स है वो सरकार नहीं करवाया खुद। फिर अगर आप पीईटी भर्ती करते हैं तो बोलते हैं जी एससीवीटी वालों को तो हम जानते नहीं, लेकिन जब आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती करते हैं तो आप एससीवीटी वालों को ले लेते हैं। तो एक ही सरकार, एक ही प्रदेश के बच्चे जिन्होंने ये कोर्स किया है, सरकार का ही कोर्स है, लेकिन सरकारों में ही ये तय नहीं है, इसी सरकार में तय नहीं है कि किस विभाग ने भर्ती करनी है, किसने नहीं करनी। या तो सब में करिए या किसी में मत करिए। लेकिन यही तो जो इनसेंसिटिविटी है, यही इनसेंसिटिविटी फिर आगे जो इलेक्शन में रिजल्ट के तौर पे दिखती है, और अभी दिखी भी। अल्टीमेटली ये है कि अब 1 महीने का जो टाइम तय हुआ है उसमें देखते हैं आगे होता क्या है और किस तरह से इन केसेस को चेज किया जाता है। सरकार के हाथ में ज्यादा अभी कुछ है नहीं, क्योंकि मामले
सारे हाई कोर्ट में हैं, लेकिन अगर सरकार के स्तर पे सेंसिटिविटी दिखाई जाए, वकीलों को ये कहा जाए कि इन केसों को निकालना है जल्दी, और ऐसा ना हो कि कोर्ट जो कहे वो उसको जमा करवाने में देरी हो, कोर्ट जो जवाब मांगे उसका, जो सवाल पूछे उसका जवाब देने में देरी हो। तो ये इससे पहले जो लापरवाही हुई है विभागों के स्तर पर, उसको काउंटर अब कैसे करेंगे, कैसे इसको करेंगे, लेकिन एटलीस्ट सरकार में इसको लेकर सेंसिटिविटी क्रिएट हुई है। 1 महीने के अंदर जो मुख्य सचिव हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे और जो विभाग हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। तो ये भर्तियों का मैटर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कि ये लेटेस्ट जो है दिव्य हिमाचल टीवी की तरफ से कोड किया था उन्होंने कि मतलब क्या जो भी मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं। देखिए, सरकार के हाथ से मामला भी निकल चुका है। अब ये सारे मामले हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा मामला किस तरफ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से हो सकता है कोशिश कर सकते हैं, सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि जो इनके सरकारी वकील हैं उनको ये निर्देश दें, गाइडेंस दें कि जल्दी से जल्दी मामले को सुलझाया जाए, और कोर्ट जो जवाब मांगता है उसको आप उन्हें एक्चुअल डेट के ऊपर प्रोवाइड करवाएं। ऐसा ना हो कि कोर्ट ने इस डेट के लिए आपकी हियरिंग लगाई है और आप बोलो कि नहीं सर हमें कुछ और टाइम चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी वो सारे अपने रिप्लाइज़ होते हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करवाया जाए, टाइम टू टाइम जो है कोर्ट में दिया जाए, ताकि जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। देखिए, कोर्ट सुनवाई तभी करेगा जल्दी अगर जो है सरकार की तरफ से या जो अपोजिशन की तरफ से रिप्लाई टाइम से आते हैं। ठीक है, वकीलों को सबसे ऊपर ये डिपेंड करता है वकील्स के ऊपर। अब जैसे मान लो कोई केस लग गया, उसकी तरफ से जैसे कोई कोर्ट में केस लगा है तो कई बार कभी अपोजिशन का वकील नहीं हाजिर होता है, कभी जो है पिटिशनर का वकील नहीं हाजिर होता है, कभी रिस्पोंडेंट का हाजिर नहीं होता है, कभी वो नेक्स्ट डेट मांग लेते हैं। तो इस तरह से वो डेटें आगे बढ़ती। तो इसलिए दोनों से ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने केस किया है उनसे भी और सरकार से भी, सरकारी वकीलों से भी, कि आप जल्दी से जल्दी कम से कम ऐसे जो मामले हैं इनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। इसलिए हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ये JBT का मामला है या फिर JOIT पोस्ट कोड 817 का मामला है, ये जे जो निकाले हुए हैं विभाग से उनको टर्मिनेट किया है, उसके रिगार्डिंग आपको जल्दी ही कुछ अपडेट्स मिल जाएं। जल्दी से जल्दी ये मामले सुलझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।